बहुत समय पहले की बात है। इसराइल में अहाब नाम का एक राजा था। वो एक दुष्ट राजा था जो अपनी रानी ईजेबल के साथ मिलकर झूठे देवता बाल की पूजा करता था। उसने इसराइल के लोगों को भी सच्चे परमेश्वर से दूर कर दिया। इसी समय परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को चुना। उसका नाम एलिय्याह था। वो एक साहसी और सच्चा व्यक्ति था जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करता था। एक दिन एलिय्याह ने राजा अहाब को चेतावनी दी, क्योंकि तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, इस देश में कई वर्षों तक बारिश नहीं होगी। जैसे ही एलिय्याह ने ये घोषणा की, पूरे इस्राएल में बारिश बंद हो गई। सूखा पड़ने लगा, नदियां सूख गई और लोग भूखे प्यासे मरने लगे। लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह का ध्यान रखा। उसने उसे केरित नामक एक नदी के पास भेजा, जहां कौआ उसे भोजन लाकर देता था और वो नदी का पानी पिया करता था। जब नदी सूख गई तो परमेश्वर ने एलिय्याह को एक विधवा के पास भेजा, जिसके पास खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा और तेल बचा था। एलिय्याह ने उससे कहा, पहले मेरे लिए रोटी बनाओ, फिर तुम और तुम्हारा बेटा खाओगे। परमेश्वर वादा करता है कि जब तक ये सूखा रहेगा, तुम्हारे घर में आटा और तेल खत्म नहीं होगा। और सचमुच विधवा के घर का आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद परमेश्वर ने एलिय्याह को वापस अहाब के पास भेजा। उसने राजा से कहा, अगर तुम्हारा देवता बाल सच में शक्तिशाली है तो उसे अग्नि बरसाने के लिए कहो, और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। जो भी सच्चा परमेश्वर होगा वो अग्नि भेजेगा। राजा अहाब ने ये चुनौती स्वीकार की और माउंट कर्मेल पर एक विशाल सभा बुलाई गई। बाल के पुजारियों ने सुबह से शाम तक प्रार्थना की, नाच गाना किया, खुद को चाकू से घायल किया, लेकिन कोई आग नहीं आई। फिर एलिय्याह ने एक वेदी बनाई, उस पर लकड़ियां रखी और यहां तक कि उन पर पानी भी डलवाया। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और तुरंत स्वर्ग से आग गिरी, जिसने वेदी, लकड़ियां और पानी को भी जला दिया। ये देखकर लोग चिल्लाए, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। इसके बाद एलिय्याह ने प्रार्थना की और 3 साल के सूखे के बाद इस्राएल में पहली बार भारी बारिश हुई। इस तरह एलिय्याह ने इस्राएल को यह दिखाया कि केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यहोवा ही सच्ची शक्ति है और झूठे देवता या धोखा कभी टिक नहीं सकते।